हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट साइंस क्लास 4 लेसन नंबर 2 का जो शेष बचा, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंटल केयर। डेंटल केयर यानी दांतों की देखभाल कैसे हम लोग करते हैं। व्हेन वी ईट फूड, जब हम लोग भोजन खाते हैं, सम फूड पार्टिकल गेट स्टक इन द गैप्स बिटवीन द टीथ। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो कुछ भोजन के कण जो हैं हमारे दांतों के गैप में फंस जाते हैं। टीनी माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो इन दीज गैप्स, और उसमें माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो जर्म बैक्टीरिया हैं, और उन गैप में जन्म ले लेते हैं। एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बैक्टीरिया मीट्स द शुगर इन फूड कट बिटवीन योर टीथ। एसिड जब बनता है तो बैक्टीरिया के साथ जब शुगर, भोजन में शुगर मिलता है, मीठापन मिलता है, तो वे हमारे दांतों के बीच में पकड़ लेते हैं। एक प्रकार का वो डिजीज है। दिस एसिड डैमेज द इनेमल and makes teeny holes or cavities called dental caries. Dental caries तो जब एसिड वो क्या करता है, यही एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, और उसमें उस दांत के अंदर एक छोटे होल हो जाते हैं, उसको डेंटल कैरीज कहते हैं। जैसे आप लोग गांव में बोलते हैं खोड़रा, दांत में खोड़रा हो जाता है, और दांत को नीचे से धीरे धीरे वो बर्बाद कर देता है। When the cavity reaches the pulp, tooth starts paining। जब वही कैविटी उस दांत के अंदर जब पहुंचता है तो दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। इट बिकम्स सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड थिंग। और यह जो है सेंसिटिव, गर्म और ठंडे चीज़ों को जब आप भी लेते हैं तो उसे महसूस होने लगता है। केयरिंग फॉर टीथ, आवर टीथ कैन लास्ट अस for a long time if we look after them। हमारा दांत लंबे समय तक के लिए हो सकता है यदि उसकी देखभाल करते हैं। तो अगर देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ टाइम का जो दांत है लाइफ टाइम तक नहीं चल पाता है, वो बीच में ही टूट जाते हैं। तो इसलिए दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द वेज टू टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ। और अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है, इसको फॉलो करेंगे। ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस ए डे। ब्रश जो आप करते हैं उचित करें, और रेगुलर कम से कम एक दिन में 2 बार करें। इफ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली देन दे गेट कवर्ड विथ ए येलो स्टिकी सब्सटेंसेज कॉल्ड प्लेकू। यदि हम लोग अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो आप देखेंगे पीले पीले
कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि दांत में जमा हो जाते हैं, जिसको प्लेक कहते हैं। इट काजेज फाउल स्मेल, और उसी के वजह से बहुत गंदे मुंह से महक आती है, गमक आती है। देयरफॉर रन योर माउथ एवरी टाइम यू ईट समथिंग, इसलिए आप जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो हर समय दांतों की सफाई करें। अवॉइड ईटिंग टू हॉट, टू कोल्ड एंड टू स्वीट फूड, और ज़्यादा गर्म भोजन, ज़्यादा ठंड भोजन और ज़्यादा मीठा भोजन से आप बचें। ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड सलाद फॉर हेल्दी टीथ, और दांत को स्वस्थ रखने के लिए ताज़ा भोजन, ताज़ा फल खाएं, सलाद खाएं, ताकि दांत जो है स्वस्थ रहेगा। मैसेज मसाज योर गम्स डेली फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। और जैसे हम लोग ब्रश से दांत की सफाई करते हैं तो हमारे गम्स का मसाज नहीं हो पाता है, इसलिए अपने उंगली से भी उसको ब्रश करने के बाद उसको मसाज करें, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है अच्छी तरह से हो सके। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर ए रूटीन चेकअप, और प्रत्येक 6 महीना के बाद कम से कम दांत की चेकअप कराएं, डेंटिस्ट के पास जा कर के, दांत के डॉक्टर के पास जा कर के। तब इस तरह से हम लोगों का दांत जो है स्वस्थ और मजबूत और लाइफ टाइम तक चल सकता है। अब लेसन नंबर 3 में देखेंगे डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी। हम लोगों ने हमेशा अपने शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण समझते हैं, और अच्छे तरह से भोजन लेना भी सीखना चाहिए। एवरी डे वी ईट ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड। हम लोग प्रत्येक दिन बहुत प्रकार के भोजन करते हैं, खाते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। भोजन वह जिसको कि हम लोग अपने शरीर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, एज इट इज, जैसा कि इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट द न्यूट्रिएंट्स, जैसा भोजन को हम लोग छोटे छोटे करते हैं, that is nutrients in the food can be absorbed by the blood। तो जो भोजन हम लोग खाते हैं उसी भोजन से आपका न्यूट्रिएंट जो है, पदार्थ जो है हमारे शरीर को ग्रहण मिलता है, और ब्लड जो है उससे बनता है। The process of breaking down the food into simpler form, ये जो ब्रेकिंग डाउन, जैसे भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे कणों में यानी पेस्ट की तरह भी बन जाता है, उस प्रक्रिया को so that they can be used by the body is called digestion। तो इसे जो है हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं। बॉडी का डाइजेशन, भोजन का डाइजेशन, जो कि
पाचन क्रिया होता है, भोजन को पचाता है। अब ये ख़त्म हो गया और बाकी सब अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।